ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे पहले ही फटके फ्लावर हो चुके हैं, लेकिन थैंक गॉड कि यहाँ पे हमारे पीछे से कोई नहीं आ रहा। तो जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम फिर से एक बार आ चुके हैं स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड का गेम प्ले लेके। तो कैसे आप लोग अच्छे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। अब यहाँ पे हम हमेशा की तरह बिल्कुल भी नहीं, हम यहाँ पे इस खंडर पे जा रहे हैं आज। अब इस जानवर को यहाँ पे गन मिल गई तो मेरी फटके फ्लावर हो गई। ये दे मिल गई गन। कहाँ है भाई, कहाँ है भाई? अरे भाग मत। कहाँ भागेगा भाई? भागना नामुमकिन है, रुक जा। अरे अब यहाँ पे इस बंदे ने हमें लपेट लिया, मतलब कि उतरते ही हमारी बेइज्जती हो गई। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये मैच घटिया है और इसको देखना बिल्कुल भी मतलब यूजलेस है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम इस मैच में ऐसी ऐसी सिचुएशन से गुजरेंगे जिससे अगर कोई आम आदमी गुजरता तो वो गुजर जाता, लेकिन अपन तो कुछ भी नहीं है अपन। यहाँ पे मैं जैसे तैसे बच तो जाता हूँ, लेकिन हमारे सामने चल रही थी लड़ाई, और लड़ाई में पार्टिसिपेट करने के लिए मेरे को जाना ही था। तो मैं यहाँ पे फटाफट अपनी हील वगैरह कंप्लीट कर लेता हूँ। आगे जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि भाई लड़ाई बहुत ही गंभीर और भीषण और क्या बोलते उसको डिस्ट्रॉइंग हो रही थी। तो मेरे को लगा कि भाई थोड़ा सा रुकते हैं, देखते हैं, अगर कोई दिखा तो हम उसको ठिला देंगे। तो यहाँ पे मुझे दुनिया का सबसे गरीब इंसान दिखता है। चलो बड़ा, अब इसको मारना मतलब नंगे से उसके अंडरवेयर छीनने जैसा है, क्योंकि एक तो इसको गन नहीं मिली, ऊपर से वहाँ पे फंसा हुआ है। लड़ाइयों का मजा बहुत ही बढ़िया तरीके से ले रहा था, तो मैंने इसको ठिला दिया। अब यहाँ पे बहुत देर मगजमारी करने के बाद मैंने सोचा भाई आगे जाते हैं। भाई ये चोर यहाँ पे छुपा हुआ था और मेरे को मार ही डालता है, और तभी इसका दूसरा बंदा भी आता है। चलो बेटा तुम भी। अब यहाँ पे पूरा मामला खत्म हो चुका था, और भाई वो जो योद्धा लोग है, ये देखो ये आ गया पीछे भड़वा। भाई कब तक मार खाएगा यार तू? एक तो इसने मेरे को इतना डैमेज कर दिया, ऊपर से मरने के बाद एक फर्स्ट एड मुंह पे फेंक देता है ताकि हम खुद ही हील कर लें। तो भाई पहले ही अगर एक ही फर्स्ट एड देनी है तो काय को मारता है यार। चलो बेटा तुम भी। ये बॉट लोग मेरे सामने मत लाया करो यार, अगर लाने हैं तो 10-20 बॉट ले आओ, मस्त पे कि 30-40 किल का गेम प्ले निकल जाएगा। अब मुझे लगा कि यहाँ पे सारा मामला खत्म हो चुका है, तभी हमारे टीममेट वहाँ किसी को पछाड़ देते हैं और तुरंत खुद भी घुटनों पे आ जाते हैं। तो चलो भाई अभी अपने को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये सेक पे लेटा हुआ है एक साला। अच्छा यहाँ दिखा दे। अरे दूर मार्क हो गया ये 50 मीटर वाला। भाग गया पीछे वो भुज के पीछे बैठा हुआ है। मसला हो गया जी। मसला हो गया जी। ये मौली है मेरे पे, मौली देखो। मौली, नेट, कांदा, लहसुन सब कुछ फेंक दूंगा उसके ऊपर, मेरे को पहले साफ बनने दो। ये छोटा वाला भुज के पीछे। अच्छा मेरे पे 2 मौली है। अब देखो हमारे सामने कुल मिला के 2 बंदे थे, और तीसरा बंदा ऊपर से उंगली कर रहा था। 2 मौली 1 नेट। अरे देखो कोई अब इसको मैंने सोचा मार दूं, लेकिन इसको गोलियां लगी नहीं शायद मेरी, और तभी तुरंत मौली से भी एक बंदा नॉकआउट हो जाता है। अब हमारे सामने कुछ बंदे हैं जिनसे हम फाइट कर रहे हैं। ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे पहले ही फटके फ्लावर हो चुके हैं, लेकिन थैंक गॉड कि यहाँ पे हमारे पीछे से कोई नहीं आ रहा। अब ये बंदे बड़े चौड़ में आए थे कि भाई आज तो इसकी जान ही ले लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता यार, बचपन से गेम खेल रहा हूँ। तुम अच्छा हमको सिखा दिया है। तुम क्या उधर से बग्गी और मुंह उठा के आ जाओगे और मेरे को मार दोगे क्या? हलवा समझाए क्या है? अब यहाँ से मुझे तुरंत निकलना था ताकि वो बंदे मेरे को उन बग्गी वाले बंदों की तरह ठिला ना दे। अब वहाँ से मैं जैसे तैसे करके बच जाता हूँ। आगे यहाँ पे आने के बाद मुझे ये दिखता है, अब ये बॉट था, बंदा था, या फिर कोई जानवर था, ये तुम लोग मुझे बताओ। बंदा। खैर छोड़ो, वहाँ पे तो हम बच चुके थे, हमारे बढ़िया से किल हो चुके थे, मतलब 10 किल। तो वहाँ से निकल के हम सीधा आते हैं यहाँ पे। अब हमारे सामने कुछ बंदे थे जो कि हमारे सामने से भाग गए थे, उन्होंने वहाँ पे अपनी गाड़ी वगैरह पार्क कर ली थी। ये देखो गरीबी में आटा गीला हुआ इसका। बस चलो बेटा तुम भी। बस अब यहाँ पे पूरा का पूरा मामला खत्म हो चुका है, ऐसा तुम्हें लग रहा होगा, लेकिन तभी आती है एक बग्गी जिसमें से एक बंदे को मैं नीचे गिरा देता हूँ। ये गाड़ी कहाँ गया?
बस अब इनको मैंने खिला दिया तो फटाफट से हमारे पास लैम्बोर्गिनी में बैठेंगे, आराम से जाएंगे और रश करके उनको खिला देंगे। ये है हमारा छोटा सा प्लान। भाई यार मेरे टीममेट लोगों को शर्म आनी चाहिए, उस गाड़ी में एक कतरा तेल नहीं है। अब यहाँ पे जानवर की तरह धक्के खाते हुए स्मोक फेंकते हुए जाना पड़ेगा। यही है जिंदगी भाई, जिंदगी में ठोकरें खानी पड़ती है तभी जाके कुछ होता है, और कभी कभी तो तब भी नहीं होता। खैर छोड़ो, अब हमारे सामने थे 3 बंदे, जिनमें से एक बंदा स्क्वाड हाउस में था और 2 बंदे शायद से उस आगे वाले घर में थे। अब मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट ग्रेनेड फेंका लेकिन उससे कुछ भी नहीं हुआ, तो मैंने सोचा अब करूँ तो करूँ क्या, तो मैंने निकाला दूसरा ग्रेनेड और ये ग्रेनेड भी मैंने एग्जैक्ट फेंका, लेकिन ये बंदा मुझे चकमा दे रहा था, तो मैंने निकाला तीसरा ग्रेनेड और अब अगर ये बंदा नहीं फटा। I need consumables. ऐसे कैसे नहीं फटेगा भाई। चलो भाई नीचे है नीचे। अब यहाँ पे इस बंदे के साथ क्या हुआ मैं बताता हूँ। देखो आगे की तरफ से एक बॉट आया था, उस बॉट को मारने के चक्कर में ये बंदा ओपन में आ गया और मैंने इसको ठिला दिया। भाई बॉट के चक्कर में मत पड़ो यार, ये बॉट बहुत हरामी होता है, अच्छा हमको सिखा रिया है, बहुत मारता है। खैर अब वहां से भी हम निकल चुके थे। वहां से निकलने के बाद हम अपार्टमेंट्स में आते हैं। हमारे सामने जो बड़ा वाला अपार्टमेंट है, मतलब कि मेन अपार्टमेंट, वहां पे थे कम से कम 3-4 बंदे जो कि आपस में ऑब्वियसली लड़ाई कर रहे थे, तो हम भी उनके नाक में उंगली करने के लिए घुस जाते हैं। अब मैं यहाँ पे नेट निकालता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हो रहा था क्योंकि भाई ग्रेनेड बहुत ही महंगे हो चुके हैं आजकल, तो मैं फिर से एक बार निकालता हूँ और इस बार फिर से मैं कैंसिल कर देता हूँ। लेकिन अब लास्ट टाइम है, अगर इस बार मैंने ग्रेनेड नहीं फेंका, मेरे को फेंकना ही नहीं है ग्रेनेड। सीढ़ी पे बैठा हुआ बाहर इधर। अब यहाँ पे मैं चौथी बार ग्रेनेड निकालता हूँ और फिर से अंदर रख देता हूँ क्योंकि मेरे टीममेट के एल लग रहे थे। अब यहाँ पे हमारे एक एक करके सारे टीममेट नॉकआउट हो गए और अब बारी है मेरी। चलो बेटा, चलो बेटा तुम भी, चलो बेटा बोलो भारत माता की जय। बस भाई अब ये बंदे भी ठिल चुके थे। मैंने अपने टीममेट्स को रिवाइव दिया, उनसे थोड़ी सी तारीफ सुनी। खैर उन्होंने तारीफ नहीं करी मेरी, लेकिन फिर भी मैंने मन ही मन में सोच लिया कि भाई उन्होंने मेरी तारीफ कर दी, तो वहां से हम गाड़ी उठा के इस साइड आते और यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी।